गदर 2 के शुरुआत में बहुत खुशी का माहौल दिखाया जाता है। तारा सिंह और सकीना एक बाग में बैठकर आम के मजे ले रहे होते हैं। दोनों के बीच में प्यार की कोई कमी नहीं होती है। सकीना तारा सिंह से कहती है कि वक्त के साथ साथ हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती जा रही है। तब तारा सिंह कहता है कि एक और चीज बढ़ती जा रही है आपके लिए। सकीना पूछती है क्या? तब तारा सिंह कहता है मैडम जी प्यार। तभी वहां पर जीते यानी तारा सिंह का बेटा आ जाता है। जीते पूछता है कि क्या बात चल रही है आप दोनों में? तब सकीना कहती हैं कि हम दोनों तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। तो जीते बोलता है अच्छा, मेरी शादी की? अरे मां, मेरी शादी की बातें मत किया करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये कहकर जीते यानी उत्कर्ष शर्मा वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जीते की सगाई सिमरत कौर के साथ कराई जाती है। दोनों बाप बेटे मिलकर मैं निकला गड्डी लेके कि सड़क पर रास्ते में एक मोड़ आया, मैं दिल उत्ते छोड़ आया। इस गाने पर दोनों जमकर डांस करते हैं और सकीना भी उन्हीं के साथ डांस करती है। बहुत खुशी का माहौल होता है। फिर कुछ दिनों बाद यानी जीते और सिमरत कौर की शादी से पहले आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आता है कि जवान चरणजीत सिंह, बॉर्डर पर माहौल गर्म है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ है, तुम फौरन यहां पर आ जाओ। जीते कहता है यस सर, मैं आ रहा हूं। फिर जीते यह बात तारा और सकीना को बताता है तो सकीना जीते को जाने से मना कर देती है। तब जीते कहता है कि मां, मैं अपनी खुशियों के लिए देश को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जीते वहां से चला जाता है और फिर वह आर्मी कैंप में पहुंचकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वह युद्ध करते करते पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है और वहीं पाकिस्तान में फंस जाता है और उसके साथ 4 और जवान भी पाकिस्तान में फंस जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को हरा देता है और युद्ध खत्म होते ही हिंदुस्तान वाले पाकिस्तानी फौजियों को पाकिस्तान भेज देते हैं और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तानी फौजी को हिंदुस्तान। और पाकिस्तानी आर्मी जनरल चरणजीत सिंह और उसके 4 साथियों को नहीं छोड़ता। वह चरणजीत सिंह को पाकिस्तान में कैद कर लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है ताकि वो हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी पाकिस्तान वालों को दे, ताकि वह पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान में जाकर दहशत फैलाएं। पर चरणजीत सिंह उस पाकिस्तानी आर्मी जनरल को कुछ नहीं बताता है। लगभग 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था और सभी को लग रहा था कि वो मर चुका है, पर वो अभी जिंदा था और पाकिस्तान की जेल में कैद था। कुछ ही दिनों के बाद इंडियन आर्मी के जवान एक पाकिस्तानी जवान को पकड़ लेते हैं। उसे थोड़ा टॉर्चर करने के बाद वह पाकिस्तान का जवान बताता है कि 1971 के युद्ध के बाद जो भारत के 5 जवान गायब हुए थे वो आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में कैद है। जब सरकार को यह बात पता चलती है तो सरकार पाकिस्तान की आर्मी से इसका जवाब मांगती है, पर पाकिस्तान आर्मी बताती है कि उन्होंने भारत के किसी भी जवान को कैद करके नहीं रखा है। जब यह खबर तारा सिंह तक पहुंचती है तो तारा सिंह को पक्का विश्वास हो जाता है कि उनका बेटा चरणजीत सिंह आज भी जिंदा है और पाकिस्तान में कैद हैं। इसीलिए वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनके बेटे को जल्द से जल्द पाकिस्तान की कैद से छुड़वा लिया जाए। और तभी आर्मी का एक ऑफिसर तारा सिंह से कहता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं, पर हिंदुस्तानी सरकार तारा सिंह को जाने की अनुमति नहीं देती है। कुछ दिनों तक सरकार का इंतजार करने के बाद तारा सिंह खुद फैसला करता है कि वो पाकिस्तान जाएगा और अपने बेटे को वहां से छुड़वाकर भारत वापस लाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर जिसका नाम मोहम्मद है और दूसरा जो गदर 2 का मैन विलन है जो कि पाकिस्तान का आर्मी जनरल है और जिसका रोल मनीष वाधवा निभा रहे हैं, और फिल्म में मोहम्मद का रोल रोहित चौधरी निभा रहे हैं। और उसके बाद जेल में हमें अब चरणजीत सिंह की एक झलक देखने को मिलती है जो काफी बुरी हालत में है और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून भी बह रहा होता है। चरणजीत सिंह के साथ हमें भारत के और भी कई सैनिक दिखाए जाते हैं जिनको बड़ी बेरहमी से पाकिस्तान की जेल में रखा हुआ था। लंबे समय से मोहम्मद और पाकिस्तानी आर्मी जनरल चरणजीत सिंह और उसके साथियों को टॉर्चर कर रहे थे, जिससे वो भारत की सेना के कुछ इंपॉर्टेंट हथियार और स्पेशल जगहों के बारे में जान सकें, जिसकी मदद से वो भारत में अपने पाकिस्तानी आतंकवादियों को गुस्सा सके और 1971 के हारे हुए युद्ध का बदला ले सके। मोहम्मद चरणजीत सिंह और उसके साथियों को काफी टॉर्चर करता है, लेकिन इनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। इसीलिए मोहम्मद अपने सिपाहियों से कहता है कि इन्हें ना ही मरने देना है और ना ही जीने देना है।
जब तक इनके शरीर से इनकी जान ना निकल जाए तब तक इनसे सच उगलवाते रहो। तभी वहां पर पाकिस्तानी आर्मी जनरल आ जाता है और चरणजीत सिंह को मारने पीटने लगता है और कहता है, तेरे बाप ने पाकिस्तानी फौजी को ललकारा था और सकीना को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले गया गया था, और मुझे पता है तुझे ढूंढता हुआ वह पाकिस्तान जरूर आएगा। तब चरणजीत सिंह पाकिस्तानी आर्मी जनरल से कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से दुआ मांगना कि मेरा पापे यहां नहीं आए। अगर वो आ गया ना तो तेरे इतने चिथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान मिलकर भी तेरे चिथड़े नहीं गिन पाएगा। दूसरी तरफ हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है जो पाकिस्तान में जाने की तैयारी कर रहा था और सरकार को बिना बताए एक सरकारी अधिकारी की मदद से तारा सिंह पाकिस्तान में जाने वाली एक मालगाड़ी में बैठकर पाकिस्तान तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां पर किसी को जानता नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की आर्मी ने उसके बेटे चरणजीत सिंह को कहा पर छुपा के रखा है। पाकिस्तान में रहते रहते तारा सिंह वहां पर अपना ठिकाना तो बना लेता है, पर उसको अभी तक चरणजीत सिंह की कोई भी खबर नहीं मिली थी। अपने बेटे चरणजीत सिंह का पता लगाने के लिए तारा सिंह अपने एक मुस्लिम दोस्त की मदद लेता है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में ही रह रहा था। तारा सिंह अपने दोस्त के घर पर जाकर उसको सारी बातें बताता है। तारा सिंह का वो दोस्त तारा सिंह का अपने बेटे के प्रति इतना प्यार देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तारा सिंह का मुस्लिम दोस्त तारा सिंह को कहता है कि मुझे यह तो नहीं पता है कि तुम्हारा बेटा चरणजीत सिंह पाकिस्तान की किस जेल में कैद है, पर मेरा एक अच्छा दोस्त पाकिस्तान की आर्मी में बड़ा अफसर है, उसको शायद पता होगा कि भारत के सैनिकों को पाकिस्तान की किस जेल में रखा जाता है। तारा सिंह का वो मुस्लिम दोस्त अपने उस बड़े आर्मी ऑफिसर दोस्त को अपने घर पर एक दिन खाना खाने के लिए बुलाता है। उस दिन तारा सिंह भी वहां पर मौजूद होता है। तारा सिंह बातों बातों में उस ऑफिसर से अपने बेटे की और उस जेल के बारे में पूछता है जहां पर उसको कैदी बनाकर रखा गया था। वो ऑफिसर बताता है कि भारत के पकड़े हुए आर्मी जवानों को पाकिस्तान की एक अंडरग्राउंड जेल में रखा जाता है जो हाई सिक्योरिटी एरिया में है। इस जगह पर आर्मी के अलावा किसी को भी नहीं जाने दिया जाता। तारा सिंह को अपने बेटे के ठिकाने का तो पता चल जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तारा सिंह उस जेल में जाने का प्लान बनाने लगता है। तारा सिंह प्लान बनाता है कि वो रात में उस जेल में जाएगा और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी की ड्रेस में जाएगा, तो उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। कुछ ही दिनों के बाद तारा सिंह उस जेल में पहुंच जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इस अंधेरे के बीच में तारा सिंह पाकिस्तान की आर्मी के एक जवान को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मारकर उसकी ड्रेस पहनकर उस जेल में उसी जवान का आई कार्ड इस्तेमाल करके घुस जाता है। तारा सिंह जेल के काफी अंदर तक चला जाता है, पर किसी को उस पर शक नहीं होता। लेकिन तारा सिंह को चरणजीत सिंह के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। तभी उसको एक जवान के चिल्लाने की आवाज आती है जिसको जमीन के अंदर कैद करके रखा गया था। तारा सिंह अंडरग्राउंड जेल का दरवाजा खोलता है तो उसे भारत के कुछ जवान देखते हैं और उन्हीं के बीच में होता है चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह की इतनी बुरी हालत देखकर तारा सिंह भी वहां पर रोने लगता है और उनसे कहता है कि घबराओ मत, मैं आ गया हूं। मैं अब हर एक जवान को वापस भारत ले जाऊंगा। तारा सिंह एक एक जवान को वहां से निकालना शुरू करता है और आखिरी में चरणजीत सिंह को लेकर वहां से निकल जाता है। बीच में कुछ जवान तारा सिंह को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तारा सिंह उन सभी भारत के जवानों को आगे भेज देता है और जो पाकिस्तान के जवान इनका पीछा कर रहे थे उन सभी जवानों को वहीं पर मार देता है। तभी पूरी जेल में भगदड़ मच जाती है कि भारत के सभी जवान जेल से भाग गए हैं। जब यह खबर पाकिस्तानी आर्मी जनरल तक पहुंचती है तो वो पाकिस्तान की सभी सीमाओं पर सिक्योरिटी बढ़ा देता है और भारत के उन सभी जवानों और तारा सिंह को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगता है। दूसरी तरफ तारा सिंह सभी जवानों को लेकर एक जंगल में छिपकर बैठा था और पाकिस्तान से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मोहम्मद को खबर मिलती है कि भारत के भागे हुए उन जवानों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। मोहम्मद यह बात पाकिस्तानी आर्मी जनरल को बताता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी जनरल के कहने पर मोहम्मद अपने जवानों की एक टुकड़ी को लेकर जंगल की तरफ रवाना होता है और उसके साथ पाकिस्तानी आर्मी जनरल भी होता है। अब मोहम्मद जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन तारा सिंह और भारत के जवान मिलकर उन सभी पाकिस्तान के जवानों को वहीं पर मौत की नींद सुला देते हैं।
मोहम्मद और पाकिस्तानी आर्मी जनरल कई बार इन पर हमला करता है, लेकिन तारा सिंह अपनी चतुराई से और अपनी ताकत से उन सभी जवानों को या तो वहां से भगा देता है या उन्हें मार देता है। तभी तारा सिंह को पता चलता है कि इसी जंगल में एक नदी बहती है जो आगे चलकर भारत की सीमा में दाखिल होती है। तारा सिंह इस नदी के जरिए ही भारत में जाने का प्लान बनाता है। तारा सिंह उन सिपाहियों की मदद से नाव बनाना शुरू करता है। एक ही दिन में तारा सिंह नाव बनाकर तैयार कर देता है और रात में उस नदी की मदद से भारत की सीमा में दाखिल होने का प्लान बनाता है। लेकिन मोहम्मद और पाकिस्तानी आर्मी जनरल भी यह बात जानते थे कि इसी जंगल के अंदर से एक नदी बहती है जो सीधा भारत में जाती है। इसीलिए मोहम्मद नदी पर नजर रखना शुरू कर देता है और जहां से यह नदी भारत की सीमा में दाखिल होती थी वहां पर अपने सैनिक की एक टुकड़ी खड़ी कर देता है। अब तारा सिंह अपने सभी जवानों को रात में उस नदी की मदद से भारत की सीमा में दाखिल होने ही वाले थे। तभी मोहम्मद के जवान इन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन तारा सिंह और भारत के वे जवान पाकिस्तान की सेना से हथियार छीने हैं और उन्हीं से इनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। अब ये भारत की सीमा से थोड़ी दूरी पर ही थी। तभी मोहम्मद और पाकिस्तानी आर्मी जनरल भी वहां पर पहुंच जाता है और अब तारा सिंह और मोहम्मद का आमना सामना होता है। तारा सिंह मोहम्मद को मार देता है। उसके बाद अब बारी आती है पाकिस्तानी आर्मी जनरल की। पाकिस्तानी आर्मी जनरल तारा सिंह से कहता है कि बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। तब तारा सिंह उसका जवाब देते हुए कहता है, किससे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहां के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर पाकिस्तानी आर्मी जनरल तारा सिंह पर हमला शुरू कर देता है। तारा सिंह और उसका बेटा चरणजीत सिंह दोनों मिलकर उस पाकिस्तानी सेना और उस पाकिस्तानी आर्मी जनरल को मौत के घाट उतार देते हैं और भारत की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। भारत की सीमा में दाखिल होते ही भारत की सेना इन्हें पहचान लेती है और इन सभी को वहां से सीधा अपने हेडक्वार्टर्स ले जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।